नमस्कार दोस्तों। हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी कसक जो है वो छोड़ देते हैं, जिससे एक छोटी सी कसक के कारण हमारी जिंदगी में सारा कुछ किया हुआ व्यर्थ हो जाता है। आज मैं एक ऐसी ही छोटी सी कहानी आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, जिस कहानी से आपको काफी कुछ समझ आएगा और साथ ही साथ आपकी एक जो बहुत ही कह सकते हैं छोटी सी कसक छोड़ने की आदत है, वो आज के आज ही खत्म हो जाएगी। तो मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक राजा जी का महल था। उस महल में बहुत सारे लोग आए थे। राजा ने बहुत ज्ञानी और बहुत विद्वान लोगों को भी बुलाया था। राजा ने कुछ सोने की मुहरों से भरा हुआ थैला एक ज्ञानी पुरुष को दिया और उन्होंने कहा कि हम एक नर्तकी का नाच बुला रहे हैं। वो रात भर डांस करेगी और जब उसका नृत्य खत्म होगा या जब आपको लगेगा कि नहीं, उसके नृत्य ने कुछ आपके मन को मोह लिया या उसने कुछ अलग किया जो आपको बहुत अच्छा लगा, उस समय आप ये पूरी की पूरी मोहरें उसको उठाकर दे दीजिएगा। उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद वो नृत्यकी नृत्य के लिए आई और उसने पूरी रात नृत्य किया। राजा राजा राज में आए सारे मेहमान, साथ ही साथ वह विद्वान ज्ञानी पुरुष भी उस नृत्य को देखते रहे। देखने के बाद जब कह सकते हैं कि काफी रात बीत गई, तो आधी रात के बाद जो ताल दे रहा था नृत्यकी को, उसके उसको कुछ नींद सी आने लगी और उसकी ताल लड़खड़ाने लगी। अभी नर्तकी को कुछ भी मतलब राजा की तरफ से भेंट के रूप में नहीं मिला था और नर्तकी को ये लग रहा था कि अगर मुझे ताल सही नहीं मिली तो मेरा नृत्य खराब हो जाएगा। उसने तुरंत ही अपने तबला वादक को इशारों में एक दो पंक्ति कह के सुनाई कि हमने इतना कुछ किया और थोड़े से के लिए अगर तुमने ताल बिगाड़ दी तो हमारी पूरी रात की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और हमें यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। उसके इतनी सी बात सुनने के साथ उस तबला वादन के तबले में ताल आ गई, साथ ही साथ जोश आ गया। बट सिर्फ उस तबला के में ही जोश नहीं आया, बल्कि उस ज्ञानी पुरुष ने भी पूरी की पूरी अपनी मोहरों की पोटली उस नर्तकी को सौंप दी। साथ ही साथ राजकुमार ने अपना मुकुट सौंप दिया। वही नहीं, वहां जो राजकुमारी बैठी थी उसके पास भी जो भी हीरे जवाहरात जो उसने पहन रखे थे वो सब उसने नर्तकी को दे दिए। यह देखते ही देखते राजा जो है वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने बोला कि इसने ऐसा क्या किया इस एक दो क्षण में कि सब इतना खुश हो गए इसके ऊपर। इस बात को सुन के नेचुरली सबको बहुत सरप्राइज हुआ होगा, मुझे लगता है आपको भी हुआ होगा। तो देखिए, बेसिकली उस नृत्यकी ने जब दो लाइन उस तबला वादक को कही, वो दो लाइन ही सबके मन में घर कर गई। उस ज्ञानी पुरुष ने पूरी जिंदगी अपना ज्ञान ग्रहण करने और ज्ञान बांटने में निकाल दिया। अब जब जिंदगी का आखिरी क्षण बच गया तो उसने ज्ञान ग्रहण करने और ज्ञान बांटने में लगा के वो नृत्य देखने में लगाया। तो इससे क्या समझ में आया कि उसका पूरा समय का जो महानता का काम किया हुआ था वो व्यर्थ हो गया सिर्फ उस थोड़े समय के नृत्य देखने से। उसी समय उसने उस पूरी पोटली को उस नृत्यकी को देके और वो ज्ञानी पुरुष अपने वापस से ज्ञान बांटने चला गया। वहीं राजा के बेटे से पूछने पर राजा के बेटे ने बताया कि महाराज, आप इतने बूढ़े हो चुके हैं फिर भी आप राजगद्दी मुझे नहीं दे रहे। तो आज की रात ही मैंने ये योजना बनाई थी कि किसी न किसी तरीके से मैं आपको मरवा के और आपका राजपाट हासिल कर लूंगा। लेकिन इसकी इस बात से मुझे यह प्रेरणा मिली कि जब मैंने इतने समय तक अपने आप को समझा लिया तो थोड़े समय की और बात है, आज नहीं तो कल ये राजपाट मेरा ही होना है। तो मैं क्यों अपने हाथ अपने ही पिता के खून से रंगूं और क्यों अपने ही पिता को अपने हाथों से घात पहुंचाऊं। यह सोचकर मैंने इस नर्तकी को अपना मुकुट रूपी आदर्श मान के उसको अर्पित कर दिया। वहीं राजकुमारी को लग रहा था कि उसके पिता उसका विवाह नहीं कर रहे हैं। राजकुमारी ने सोचा कि इतने समय तक अगर उसने इंतजार किया तो थोड़ा समय और जब उसके पिताजी को उचित वर समझ में आएगा तो वो अपने राजकुमारी का विवाह उससे कर देगा। यह सोचकर राजकुमारी ने उसको अपना हार, अपनी साज सज्जा का सामान अर्पित कर दिया। तो उस नृत्यकी ने इस छोटी सी लाइन से सबका मन जीत लिया। इस तरीके से हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं लेकिन एक छोटी सी कसक छोड़ जाते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन थोड़ी सी मेहनत नहीं करते, छोड़ देते हैं। आखिरी मोमेंट पे अपने को हार मान लेते हैं। इसके कारण वो कई बार बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में चूक जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं लेकिन एक छोटी सी कसक रह जाती है जिसके कारण हम लाइफ में बहुत जगह फेलियर हमें देखना पड़ता है। तो इस छोटी सी कसक को अपनी जिंदगी में ना आने दें और कोशिश करें कि इस छोटी सी कसक को अपनी लाइफ के लिए डिसअपॉइंटमेंट नहीं बल्कि अपनी लाइफ में सक्सेस का कारण बना के रखें। आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।